और सबसे घटिया हॉस्पिटल है भाई। कभी देवांश में कोई मत जाना भाई, अगर अपना भाई किसी को प्यारा हो तो। कुछ ज़्यादा भी कुछ होगा क्या होगा भाई, पैर काट दो, पैर नहीं चल रहा, आदमी थोड़ी ना मरेगा भाई, पैर में चोट आदमी थोड़ी ना मरेगा। आपने क्या कुछ ट्रेनिंग ले रखी है, किस आप फील्ड में? वो मैम मेरा जो डिग्री है वो सब यहीं है। हाँ, ठीक तो आप है। डिस्क्लोज करना चाहेंगे? नहीं। उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया क्या नहीं लगाया, जब से मेरा भाई 10 मिनट में ही हो गया, नीला पड़ गया पूरा शरीर। कितनी डोज देनी है, क्या देना है, डॉक्टर एडवाइस करेगा और नर्सिंग स्टाफ जो मतलब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग स्टाफ उनको डोज देगा। मर्डर है मैम, ये सीधा मर्डर है ये। कल तक बिल्कुल अट्ठा कट्टा था, हम फ्रूट खिला के गए उसे, 4 दिन से टांग टूटी है, उसे बिल्कुल भी जरा सा दर्द। मैम मर्डर केस को एक्सीडेंटल केस प्रूव करना चाह रहे हैं तो इन्होंने जो इंजेक्शन दिया, मैंने बोला मैंने ये इंजेक्शन दिया आपने, जब ही मेरे भाई को खून की उल्टी आई। ये लापरवाही कर देते हैं, सारे डॉक्टर भग गए हैं, खाली लेडीज है वहाँ पे। कुछ नहीं हुआ था, बस एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूटी थी, तो हम यहाँ पे प्राइवेट लेके आते हैं दिवांश हॉस्पिटल में। पहले उन्होंने 70,000 बोले, फिर ये बोला उन्होंने सीधा 2 लाख रुपए लगेंगे। हॉस्पिटल वो स्थान जहाँ पे लोग अक्सर देखिए स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, ये कामना लेकर जाते हैं कि अगर उनका व्यक्ति वहाँ जाए तो वो चंगा भला होकर अपने घरों तक आए। पर वहीं सोचिए एक मामूली से इलाज के लिए आप हॉस्पिटल जाए और वहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाए। जी ऐसा ही कुछ मामला सामने आता है शाहाबाद डेयरी से। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शाहाबाद डेयरी इलाके के पुलिस थाने के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम आपको मेरे पीछे देखे लोग दिख रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा इनके ऐसे गंभीर आरोप है उस हॉस्पिटल पे कि मामूली सा देखिए एक्सीडेंट होता है एक 24 वर्षीय हैप्पी नामक व्यक्ति का। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे ओवरडोज और इंजेक्शन देने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी तमाम परिवार के जन साथी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि क्या कुछ घटना हुई है, किन कुछ वजहों से ये हुआ है और क्या कुछ रोल रहा है उस प्राइवेट हॉस्पिटल का। क्या नाम है? विक्की नाम है मेरा। आपका क्या रिलेशन है मृतक के साथ? मेरा भाई है सगा बड़ा। क्या उम्र थी उनकी, क्या नाम है? 25 साल उम्र थी, हैप्पी नाम है। क्या कुछ हुआ था उनके साथ? सर कुछ नहीं हुआ था, बस एक्सीडेंट में पैर की हड्डी टूटी थी। सरकारी हॉस्पिटल में हम इलाज करवाने गए थे, वहाँ पे हमें इलाज अच्छा नहीं लगा। वो बोले ऑपरेशन होगा 25 दिन के बाद, तो हमने बोला सर हम नहीं करवाएंगे, हम करवाएंगे प्राइवेट इलाज। तो हम यहाँ पे प्राइवेट लेके आते हैं दिवांश हॉस्पिटल में, ये लेते हैं हम पूरी गारंटी, हम ठीक कर देंगे। ये बोलते हैं आप उनको वहाँ से बुला लो अम्बेडकर हॉस्पिटल से, आपका टोटल 70,000 रुपये खर्चा आएगा। हम हॉस्पिटल से अपने भाई को लेके आते हैं, यहाँ पे लिटाते ही ये चेक करते, बोलते 3 फ्रैक्चर है आपके भाई के पैर में, 3 फ्रैक्चर है, ऑपरेशन हो जाएगा। पहले उन्होंने 70,000 बोले, फिर ये बोला उन्होंने सीधा 2 लाख रुपए लगेंगे। जी हमने बोला सर गरीब आदमी हम 2 लाख, हमने कही सर आप तो अभी बोल रहे थे 70,000 तक का खर्चा आएगा। उन्होंने कही नहीं 3 फ्रैक्चर है आपके भाई के पैर में। हमने कही सर कोई बात नहीं। उन्होंने बोला 1.5 लाख रुपए जमा करवा दो। हमने कैसे ना कैसे करके ब्याज पे किसी से लेके 1 लाख रुपए जमा करवाए। उन्होंने बोला एक ऑपरेशन होगा पैर का, इन्होंने खुद ऑपरेशन नहीं किया, ये लेके गए सेक्टर 22 हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? सेक्टर 22 में पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, महाराजा। उसमें डॉक्टर उन्होंने ऑपरेशन करा 5 घंटे का। 5 घंटे का ऑपरेशन करने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं आप पेशेंट को यहीं पे रहने दो, इसको सुबह ले जाना 24 घंटे के बाद। जो ये दिवांश हॉस्पिटल के डॉक्टर थे ये नहीं माने, ये ज़बरदस्ती अपने हॉस्पिटल में ले आए, अग्रेसन से यहाँ पे लेकर आए। हाँ सुबह ले आए। ये जब भी डॉक्टरों को जल्दी थी अपने घर पे जाने की, छुट्टी की, इसलिए वो जल्दी ले आए मेरे भाई को। और मेरे भाई को लेके आने के बाद सुबह उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया क्या नहीं लगाया, जब से मेरा भाई 10 मिनट में ही हो गया, नीला पड़ गया पूरा शरीर। नीला पड़ने के बाद शरीर जो बड़े डॉक्टर थे उनको पता चल गया मेरा भाई मृत हो चुका है। पहले सुमित डॉक्टर वो अपनी गाड़ी को लेके तुरंत निकल जाते हैं, फिर छोटे डॉक्टर क्या नाम था उसका, मुफीद डॉक्टर को पता था सब कुछ, उनके हाथ पैर डगमगा गए। मैंने बोला मेरा भाई अभी तक बेहोश तो हुआ नहीं था, अब कैसे बेहोश हो गया।
उन्होंने हैं कितने दिन तक भर्ती रहे हैं वो इस हॉस्पिटल यहाँ पे में? 2 दिन। 2 दिन के अंदर कुछ हुआ कि वो कभी बेहोश हुए? नहीं, जब एक्सीडेंट केस भी हुआ ना, जब भी मेरा भाई बेहोश नहीं हुआ। पाँव टूटने के बाद भी वो अपनी वीडियो बना रहा है, मेरी पाँव टूट गया गाड़ी में, ये वाली गाड़ी है, इससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो जब भी बेहोश नहीं हुआ। इन्होंने जो इंजेक्शन दिया, मैंने बोला मैंने ये इंजेक्शन दिया आपने, जब भी मेरे भाई को खून की उल्टी आई। इंजेक्शन देते ही मेरी मम्मी ने बताया इन्होंने इंजेक्शन दिया, खून की उल्टी आ गई क्या इसको। आपको बताया गया था किसी तरीके का डोज दे रहे हैं? उन्होंने मुफीद डॉक्टर ने खुद बोला थोड़ा सा ओवरडोज हो गया अच्छा। है। मैंने बोला उनको ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने बोला पता नहीं कैसे हो गया, हमने एम्बुलेंस बुलाई है, हम वहाँ पे लेके जाएंगे भगवती हॉस्पिटल। वो वहाँ पे मुफीद डॉक्टर थे, वहाँ पे जैसे लेके गए वहाँ से छोड़ के भाग गए वो, बस। क्या यहीं पे वो उनकी जो डेथ हो चुकी थी इसी हॉस्पिटल में हो चुकी थी, इन्होंने जबरदस्ती लेके गए हैं वहाँ के बाद इन्होंने रेफर हाँ। मैडम भगवती डॉक्टर ने भी बाकायदा पुलिस कंप्लेंट में यहाँ मैसेज किया है कि वो ये हैप्पी नाम का पेशेंट हमारे पास डेड हुआ आया था। अभी तक कोई भी देवांश हॉस्पिटल वाला ना तो एनओसी दे रहा है ना MLC, ये कुछ जो भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी तक वहाँ का जो सुमित डॉक्टर है जिसने भी इलाज कराया वो भी डॉक्टर देवांश में कोई। क्या वो सुपर स्पेशलिस्ट है जैसा उनकी क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है देवांश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है? क्या वो लोग स्पेशलिस्ट है? आप उनके बैकग्राउंड देखा था आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं है सर। मैडम जो हमारा भाई था वहाँ से महाराजा अग्रसेन से ऑपरेशन होने के बाद लेडीज की वो थी वहाँ पे, कोई डॉक्टर भी नहीं था। लेडीज नर्सिंग वाली लड़कियां सारी वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं आता, सारे ऐसे ही है। किसी से पूछो कि क्या कौन डॉक्टर है, कह रहा हमें पता नहीं, हमें पता। तुम यहाँ कर क्या रहे हो फिर जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं? तो 12वां 13वां केस पहले भी ऐसे हुआ। आस पड़ोस के बंदों ने बताया मैम, बहुत बार हो चुका है इसे। तो आपने जब यहाँ आपने भर्ती करवाया उससे पहले आपने किसी तरीके का कोई बैकग्राउंड की नहीं, हमने जांच नहीं की थी, यही नहीं कर पाए ना। पड़ोसियों ने बोला, वहाँ पे कई जने पड़ोसी रहते ना, वो बोले यहाँ पे 3-4 केस ऐसे हो चुके हैं, ये लापरवाही कर देते हैं। सारे डॉक्टर भग गए हैं, खाली लेडीज है वहाँ पे। तो भाग ही रहे हैं। अभी फोन आया हमारे पास। डॉक्टर से आप लोगों की बातचीत हुई कि वो मौजूद है? डॉक्टर तो फोन स्विच ऑफ कर रहा है मैम, फोन ऑन कर रहा है स्विच ऑफ। फोन नंबर उनसे मांगा था, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और व्हाट्सएप पे उनका नेट ऑन था। कब से स्विच ऑफ आ रहा है उनका फोन? मैम ये जब से उन्होंने मेरे को नंबर दिया तब से स्विच ऑफ है। किया है या क्या कुछ? जैसे ही मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करा उनके पास नोटिफिकेशन पहुंची और उन्होंने नेट बंद कर दिया अपना, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा उन्होंने व्हाट्सएप नेट। मतलब कहीं ना कहीं इसमें हॉस्पिटल की ही गलती। वो स्टाफ का कहना ये है, उनके स्टाफ का कहना ये है, उनके बहन का फोन आया था डॉक्टर की, वो अपनी बहन को एयरपोर्ट पिकअप करने गए हैं, मेरे भाई को हॉस्पिटल में मेरे छोड़ के। एक्सक्यूज बना रहे हुए फोन फान पे कुछ नहीं आया। मर्डर है मैम, ये सीधा मर्डर है ये। मतलब एक मामूली सा जो एक्सीडेंट होता है उससे उनको कहाँ चोट आई थी? जो यहाँ पर सातड़ में चोट आई थी, ठीक है, और ये ऊपर हिस्से में तो कोई है ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। जा रहा है, खुद आ रहा है, इधर से जा रहा है, वीडियो खुद बना रहा है अपनी बंदा, तो उसको ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो कुछ दिक्कत है, महाराजा अग्रसेन के ये देवांश के थ्रू गए थे, वहाँ से ऑपरेशन होने के बाद तुरंत ही वहाँ से उठा के लेके आए। महाराजा अग्रसेन वाले ये कह रहे कि आईसीयू का पेशेंट है, इसका भी यहीं रहने तो सुबह दिन में लेके जाना। किस वजह से लेकर आए? अपने पैसे बढ़ाने थे क्या? कुछ रीजन? वो जैसे भी था उनका पैसे बढ़ाने थे मैडम। जो बिल था, जो कल तक बिल्कुल अट्ठा कट्टा था, हम फ्रूट खिला के गए उसे, 4 दिन से टांग टूटी है, उसे बिल्कुल भी जरा सा दर्द नहीं। 25 साल का लड़का और 2 पुलिस वाले और आते हैं हमारे पास पूछने, ना हमने उनके पास कंप्लेंट कर रखी ना कुछ। उन्होंने हॉस्पिटल की साइड से आते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बाहर चलो, आप बाहर चलो हैं। हम कंप्लेंट करना चाहते, जनाब हम कह रहे हैं सर हमारी कंप्लेंट करिए, वो हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। किस वजह से कंप्लेंट नहीं ली जा रही है जब ये मर्डर का केस बनता है प्रॉपर? हाँ। तो किस वजह से नहीं ली जा रही? पता ही नहीं चल रहा जी, हमको नहीं बुलाया, वो डॉक्टरों ने खुद बुलाया उनको, पुलिस वालों को। और ये पुलिस वाले वही हैं जो इनके डेली आके पानी पी के जाते हैं। अभी शव को कहाँ भेजा गया है? पोस्टमार्टम के लिए कहीं भेजा गया है? हाँ, अभी नहीं, कहीं नहीं भेजा गया है। अभी वो वहाँ पे हैं, क्या नाम है उसका, भगवती हॉस्पिटल 13 सेक्टर में। मतलब एक एक्सीडेंट के लिए 3 से 4 हॉस्पिटल में इन्हें दौड़ा हॉस्पिटल दौड़ा दिया गया मैम। और इनने गारंटी ली थी डॉक्टरों ने कि आप इतने पैसे दो, लड़के को कुछ नहीं होगा। कल की बात है मैम, मिल के आया था मैं कल, इन लोगों ने बोला था कि आप इतने पैसे दो, लड़के को कुछ नहीं होगा, हम ठीक करके देंगे। आज वो हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। मतलब 2 से 2.5 लाख इन्होंने इंसान को मारने के लिए लिए? मारने के लिए लिया मैम। पहले इन्हें 70 बोले, हमने 70 दिया, हमने बोला 80 ले लो तुम। उसके बाद जाते के साथ ही हमने 1.5 लाख रुपये और दिए इन्हें, बस इन्हें मारने का पैसा लिया है मैम।
ठीक है, और कुछ भी नहीं करा। और सबसे घटिया हॉस्पिटल है भाई, कभी देवांश में कोई मत जाना भाई, अगर अपना भाई किसी को प्यारा हो तो। सर पर आप सिर्फ देवांश हॉस्पिटल पे ही कैसे आरोप लगा सकते हैं? पहले भी अंबेडकर में भी गए हैं, उसके बाद भगवती हॉस्पिटल में गए हैं, उसके बाद अग्रसेन का भी नाम आया, तो फिर केवल एक आप देवांश हॉस्पिटल पे ही? मैम आप एक नॉर्मल सी बताओ, हॉस्पिटल में आदमी आया, पैर में लगी है, कुछ ज़्यादा भी कुछ होगा क्या होगा भाई? पैर काट दो, पैर नहीं चल रहा, आदमी थोड़ी ना मरेगा भाई। पैर में चोट, आदमी थोड़ी ना मरेगा। क्योंकि हमारा सरकारी में हमने इतना इलाज करवाया नहीं, वहाँ पे सिर्फ हमारे टाके लगाए, खून रोक दिया गया। हम उसके अगले दिन ही हम ले आए, हम यहाँ पे लगाए, इनने गारंटी ली, सब कुछ करा। अगर इनके बस की नहीं थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, आईसीयू रूम नहीं है, कुछ भी नहीं, वेंटिलेटर नहीं है। पेशेंट को आप रेफर करते हो भाई, घर वालों को बताओगे कि हम इसमें रेफर कर रहे हैं भाई, मैं नहीं चाह रहा उसमें, किसी और में ले जाऊंगा। कब से जो मेन डॉक्टर है वो कब पेशेंट को लेके जाएगा? कुछ बताया नहीं गया उनको जब रेफर? कुछ भी नहीं बताया, हमें तो पता ही बाद में चला कि डॉक्टर ले गया उसको। बाहर भेज दिया था ये कि आप परिवार वालों को कि आप चाय वगैरह कुछ लेके आओ, और इतनी देर में एम्बुलेंस वगैरह में सब बॉडी डाली। कब लेकर गए हैं उन्हें यहाँ से? कब? सुबह 9 बजे के आसपास। 9 बजे के आप लोगों को बताया गया था उस दौरान? किसी ने कुछ नहीं बताया हमारे को, किसी ने कुछ नहीं बताया हमारे को। कौन से हॉस्पिटल लेकर गया वो जब डेड हो चुके थे? उसके बाद कौन सा हॉस्पिटल? भगवती सेक्टर 13 में भगवती हॉस्पिटल, वहाँ अभी एनओसी भी नहीं दे रहे? जैसे कुछ भी एनओसी बिल्कुल ही नहीं देंगे। नहीं दे रहे आप लोगों ने? वो यूँ कह रहे हैं कि पुलिस वालों को मिलेगी, तुम्हें नहीं देंगे हम। पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट लिख रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं? वो तो यूं कह रहे हैं जब जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ पहले बाइक वाले को तुम लेके, हम क्यों लेके आएंगे बाइक वालों को? हमारी कंप्लेंट सिर्फ इतनी है कि हॉस्पिटल वाले ने हमारा भाई मारा है, चाहे वो एक्सीडेंट में आया हो, चाहे वो सीढ़ी से गिरा हो, चाहे गाड़ी से ठुका हो, हमने भाई तुम्हारे पास लाके एडमिट कर। पर एक्सीडेंट का केस तो 2 दिन पहले ही बन जाना चाहिए था। तो वो तो बना ही नहीं ना कुछ। बना रहे एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। मेरे भाई का 12 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। आज 16 तारीख है, हमने यहाँ पे 14 तारीख को एडमिट किया था अपने भाई को। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी, आप इतने पैसे जमा करवाओ, आपके भाई का इलाज पूरा बढ़िया हम प्रॉपर्ली करेंगे। हमने कही ठीक है जनाब, हम कैसे ना कैसे करके पैसों का इंतजाम करते हैं, आप हमारे भाई का इलाज चालू करिए। है अब इन्होंने सुबह पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, कैसा सुआ लगाया मेरे भाई की। 10 मिनट में सुआ लगाते मेरे भाई की बॉडी नीली होती आ गई थी। और उसके बाद ये जो बड़े डॉक्टर थे सुमित, उनको पता चल गया था मेरा भाई मर गया। ये डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं थे, इनको बस ऐसा भर्ती कर रखा है, इनको ये नहीं पता कि पेशेंट को दवाई क्या देनी है। अभी स्टाफ से आप लोगों की कोई दवाई बात नहीं है? मैं कोई, आप तो स्टाफ ही नहीं है, वो क्या फरार हो चुके हैं सारे? कोई भी नहीं जो सुबह था, आप तो सब नहीं है जो पहले सुबह थे रात के। सब जिस स्टाफ से भी पूछो, सब ये कह रहे हैं कि मेरी 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई है, सब ये बात कह रहे हैं। सबकी 2 दिन पहले? सबकी 2 दिन पहले ज्वाइनिंग है, सब ट्रेनिंग स्टाफ है, सिर्फ एक फीमेल स्टाफ है, वो भी डॉक्टर है जो सीनियर में है। तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैसे हो गया? मल्टी स्पेशलिस्ट तो बंगाली छाप, ये डॉक्टर बन के बैठ गया बंगाली छाप। मतलब ये झोला छाप है सारा? झोला छाप है। भाई इनसे अच्छे होते हैं, बंगाली छाप जो डॉक्टर होते हैं वो भी इनसे अच्छा करते हैं। कम से कम बंदा तो नहीं मारते किसी को, वो कम से कम दवाई देते, गारंटी हो ठीक करके तो देते हैं वो। तो अभी पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? कुछ नहीं करा जा रहा जी, कब वहाँ से यहाँ बुला ले रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज दे रहे हो। भाई का तो हमारा वहीं पड़ा अभी तक, ना तो उसका पोस्टमार्टम कंप्लेंट वगैरह कुछ लिखी? कुछ भी नहीं है, क्या कुछ वजह दे रहे हैं? यूं ही करे एक्सीडेंटल है। क्या बोल रहे हैं? मैम मर्डर केस को एक्सीडेंटल केस प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो बंदा लेकर आओ। क्या मतलब है? मतलब अब हॉस्पिटल बिल्कुल यहाँ से हट जाए, जो 12 तारीख को यहाँ पे हुआ है उसी बात को। उनका कहने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट आपका गलत हुआ है, आपकी गलती है इसमें, हॉस्पिटल वालों की कोई गलती ही नहीं है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें तो पैर में चोट आई थी ना, तो ओवरडोज देने का उसमें क्या था? मैम यही तो नहीं समझ आ रहा, और वो कुछ कहना भी तो नहीं चाह रहे इस बात। हॉस्पिटल वालों से संपर्क करा है, थाने वालों ने कुछ बयान लिए हैं? मैम हमें तो सब कुछ, हम हॉस्पिटल वालों से बात कर रहे हैं, तो ये बात कह रहे हैं कि हमने जो करना था हमने उनको कर दिया। आप कॉल लगा के देखिए एक बार, जिसका आपको नंबर मिला मैम कॉल लगा के ये मेरे को नंबर दिया था डॉक्टर मुरीद का। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ। व्हाट्सएप कॉल भी लगी है? और आप व्हाट्सएप कॉल पे चेक करो, मैंने इनको मैसेज करा है। 2:21 पे इनका नेट ऑन था और 2:22 पे इनका ऑफ हो गया था, फिर दोबारा बंद कर, नेट ऑफ कर रखा है। नेट ऑफ कर दिया था। देखिए मैं उसी दिव्यांश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अभी बाहर मौजूद हूँ, जिसपे ऐसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक एक्सीडेंट का केस लेकर व्यक्ति आता है और उसे मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये वही दिव्यांश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हम यहाँ पे देखिए स्टाफ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पर। क्या नाम है मैम? स्वाति। मैम आपने क्या कुछ ट्रेनिंग ले रखी है, किस आप फील्ड में? वो मैम मेरा जो डिग्री है वो सब यहीं है। हाँ, ठीक तो आप है। डिस्क्लोज करना चाहेंगे? नहीं मैम अभी डिस्क्लोज करना मीडिया के आगे नहीं करना चाहेंगे, पर जो पेशेंट आ रहे हैं क्या आपने उनके आगे डिस्क्लोज करा था?
किस चीज़ को लेकर, किसके आप रिगार्डिंग? तो क्या कुछ जिसके रिगार्डिंग आप आए हैं, मैं उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं रखती हूँ, ठीक है ना? ही जो रखते हैं मैम किया है, सर्जन है वो, सर्जन ऑन कॉल आते हैं, सर्जरी करी है उन्होंने, ठीक है। इससे मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी का, मामूली पैर में चोट आई है, तो ऐसा कौन सा उन्होंने डोज दिया है कि नहीं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, ये तो पोस्टमार्टम डिसाइड करेगा। पोस्टमार्टम के लिए आप एनओसी भी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे? नहीं, वो तो पुलिस कार्रवाई होगी ना। उनकी जो एमएलसी कटी है वो सरकारी में कटी है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, आगे पुलिस देखेगी। वही इन्हीं कोऑपरेट किया। ये जो आप लोग आप देख रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे आज जो मौजूद है, इनके ही ऐसे आरोप हैं कि ना ही किसी तरीके की कोई एनओसी दी जा रही है। जब अग्रेसन में जब अगर हमारे साथ वो हॉस्पिटल कोऑपरेट करता है तो हम भी कर रहे हैं, हमने इन लोगों के साथ भी किया है, पुलिस के साथ भी किया है, आगे कार्रवाई पुलिस को। जो अग्रेसन में जब लेकर गए हैं पेशेंट को, ऐसा कहा जा रहा था कि अभी उन्हें आईसीयू में रखिए, पर आप लोग यहाँ पे ऐसे क्या? ये लोग कह रहे हैं ना, वो तो अटेंडेंट्स कह रहे हैं ना, अभी हमारी उन सर्जन से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। कहाँ है? इनसे क्यों कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हम? कौन? जिन्होंने सर्जरी कर रही है, अपनी सर्जरी कर रही है, और जो है उनके अंडर था। क्या नाम था मैम उनका जिनके अंडर ये पूरा? अब मैम मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है, अगर जो फॉल्ट होता है वो पुलिस के आगे। बट आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर वहीं अगर किसी के परिवार डॉक्टर का जाता है तो वो यहाँ पे अगर जवाब नहीं कर सकता। तो कर तो रहे हैं, सुबह से बैठे हैं हम लोग, उनकी जवाबदेही आपने दी। पूरा स्टाफ यहाँ नहीं है, पूरा एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं आपको ओपिनियन लेने के तभी तो यहाँ पे आई हूँ। नहीं, आपको कैसे, किसने कहा कि जवाबदेही नहीं है? या इन्हीं के लोगों के, आप लोगों को किस तरीके की जवाब है? हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा है हमें। ये मर्डर हुआ है बस सीधा, तो ये मर्डर है मैम, ये सीधा आरोप थोड़ी ना ले लूंगी मैम। अब मैम आप ये तो बता सकते हैं किसके अंडर है या क्या कुछ है, कब आया था? वो सब कुछ हमने पुलिस को दे दिया है, हमने फाइल हैंडओवर कर दी है, वो सब कुछ उसके अंदर वो है। अब मतलब परिवार वालों को किसी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं, मैंने कोऑपरेट कर दिया है। ठीक है, मैंने कोऑपरेट कर दिया। मैम कब आया था आपके केस? मैम 14 तारीख को आया था। किस रिगार्डिंग आया था, क्या कुछ था? मैम उसकी सर्जरी होनी थी, पैर की हड्डी उसकी टूटी हुई थी। कितनी डोज देनी है, क्या देना है, डॉक्टर एडवाइस करेगा, और नर्सिंग स्टाफ जो मतलब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग स्टाफ उनको डोज देगा। क्या कुछ मैम डोज दी है जिसकी वजह से जो व्यक्ति है? मैम कल मैं यहाँ पे 8 बजे तक थी, मैं चली गई थी, और जब मेरी ड्यूटी इवनिंग है, मैं 12:30 आई थी, जब तक मेरे को पता लगा कि वो एक्सपायर हो गए। मेरी इसको इस बारे में कुछ भी नहीं लगा। आप थे ही नहीं? नहीं, मैं नहीं थी। इतना स्टाफ? हाँ जी, अभी 2 स्टाफ चला, 3 स्टाफ चला गया यहाँ आप हाउस कीपिंग में? हाँ जी। सिर्फ इतना ही सा स्टाफ है? नहीं, अभी 4 बजे छुट्टी हो गई, 3 स्टाफ शिफ्ट वाइज है? हाँ, शिफ्ट वाइज है। मैं तो यहाँ 12:30। मतलब अभी आप लोगों की किसी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं है, आपसे थाने में बोले? हाँ, हमारे नाइट का काम नहीं है। सिक्के के दोनों पहलू दिखाते रहे हैं। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टाफ से भी जुड़ने की कोशिश करी थी, पर यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई जवाबदेही अब तक हमें नहीं दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जिसके अंडर ये केस था, देखिए वो एक सर्जन है और वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। अभी आप तमाम देखिए यहाँ लोगों को देख सकते हैं, इनका जमावड़ा देखिए ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। और जो यहाँ के देखिए कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि अभी किसी भी तरीके की स्टेटमेंट वो मीडिया के आगे नहीं रखेंगे, पर वहीं पुलिस के आगे देखिए जितनी भी कार्यवाही होगी। अभी देखिए ये गुत्थी तो नहीं सुलझे कि आखिरकार ये मर्डर था या क्या कुछ था, पर वहीं परिवार वालों के ऐसे आरोप हैं, परिवार वालों की जुबानी हमने आपको सुनाया कि इनके ऐसे आरोप है कि ओवरडोज की वजह से देखिए जो व्यक्ति है उसे मौत के घाट उतारा गया है। ये सोची समझी देखिए साजिश है, आप क्या कह सकते हैं, क्या इत्मीनान नहीं बरता या क्या कुछ देखिए बात रही है, अभी भी गुत्थी है और इसको सुलझना पड़ेगा। जब पुलिस प्रशासन के पास ये केस जाएगा तो उसके बाद ही देखिए पूरी गुत्थी सुलझ सकेगी। हमने आपको देखिए दोनों पक्ष दिखाए, अब क्या कुछ इस पर पूरी कार्यवाही होती है अभी ये अपडेट देखिए हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए तमाम जो लोगों की भीड़ है यहाँ मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्टाफ मेंबर है, जो मेन सर्जन थे, अभी यहाँ पे नहीं है। देखिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।